सदियों बाद आज अमेरिका में लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्थान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि समर्थक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए बाइडेन की जीत कबूल नहीं कर पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार खुद को विजेता बताया है और जो बाइडेन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते रहे हैं। बाइडेन को 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेनी है, लेकिन जो हालात हैं उनमें सवाल लाजमी है कि क्या ट्रंप की 20 जनवरी से पहले ही व्हाइट हाउस से विदाई होने वाली है। सबसे ताकतवर मुल्क में लगी आक्रोश की आग को अमेरिका के विरोधी कैसे मुफीद मौका मान रहे हैं, ये आप खुद देखिए। 22 नवंबर 1963, डैलस टेक्सास, यूएसए। शुक्रवार का दिन था। डैलस एयरपोर्ट पर एक जेट लैंड करता है जिसमें वो शख्सियत सवार थी जिसका इंतजार डैलस की सड़कों पर मौजूद हजारों की भीड़ कर रही थी। लेकिन इसी भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो बेहद खौफनाक मंसूबा लिए भीड़ में शामिल हो चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद लोगों से मुलाकातें हुई और फिर काफिला मंजिल की तरफ बढ़ चला। काफिला जहां से भी गुजरा सड़क के दोनों तरफ लोग हाथ हिलाते रहे, लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। भीड़ के बीच से गोली चलती है और कार में बैठी शख्सियत के सिर के पार हो जाती है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद अमेरिका में शोक के साथ साथ कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थिरता भी रही। 2 घंटे के भीतर लिंडन जॉनसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसी के साथ अमेरिका के संविधान में 25वें संशोधन की शुरुआत हुई। वॉशिंगटन में हुई हिंसा के बाद अब ट्रंप को इसी के तहत हटाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। बाइडेन के शपथ लेने तक माइक पेंस को राष्ट्रपति बनाने की बातें कही जा रही हैं। पेंस रिपब्लिकन पार्टी के हैं। वो ट्रंप समर्थकों की हरकतों से बेहद नाराज दिखे। कहा यह अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन है। हिंसा से लोकतंत्र को दबाया या हराया नहीं जा सकता। ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी की 2 महिला सांसदों समेत 6 सांसदों ने उनका विरोध कर दिया है। लेकिन ट्रंप के करोड़ों समर्थक उनके साथ हैं और जिस तरह की तस्वीरें वॉशिंगटन से आईं, उससे इतना भी साफ हो चुका है कि ट्रंप सपोर्टर हर हद पार करने को तैयार हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सुलगती सियासत से सहमी हुई है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें अमेरिका के विरोधी फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ साजिश हो सकती है, हालांकि ऐसा होना आसान नहीं है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश हर तरह के हालात से निपटना जानते हैं। यही वजह है कि वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थकों के हंगामे के तुरंत बाद अमेरिकी एयरफोर्स एक्शन में आ गई। दुनिया में महाविनाश लाने वाला अमेरिकी बॉम्बर E-4B नाइट वॉच हवा में गश्त लगाने लगा। 20 साल में तीसरा मौका है जब अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे घातक बॉम्बर एक्शन में आया। इस खास लड़ाकू विमान को आखिरी बार 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद तैनात किया गया था। अमेरिका का यही बॉम्बर एक बार फिर से अमेरिकी आसमान में दिख रहा है, खासतौर से अमेरिकी संसद कैपिटल बिल्डिंग के आसपास के इलाके में। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने पर यह विमान हवा में उड़ा था। वॉशिंगटन में हुई हिंसा के बाद अमेरिका के दुश्मन भी मौका तलाशने लगे हैं। ईरान ने तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। चीन और उसके सगे भाई जैसा नॉर्थ कोरिया तो अमेरिका को कब से आईना दिखाने की ताक में बैठे हुए हैं। अमेरिका में बवाल के बीच उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग ने पहली बार फौजी वर्दी में अपनी तस्वीर दुनिया को दिखाई। इस तस्वीर में किम जोंग को एक राइफल और दूरबीन के साथ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, किम ने अपनी एटमी ताकत को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वर्कर्स कांग्रेस की सालाना मीटिंग में सनकी तानाशाह ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं से पहले से कई गुना इजाफा कर उसे बुलंदियों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 28 अगस्त 1963 को वॉशिंगटन डीसी में एक रैली के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक भाषण दिया था। हैव अ ड्रीम टाइटल से यह स्पीच बहुत ही मशहूर हुई थी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड, यानी अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम लग जाता है। वैसे ये बात काफी हद तक सच भी है, इसीलिए हर अमन पसंद मुल्क दुआ कर रहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब अमेरिका में अमन कायम रहे। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।